धरती से अक्सर आसमान में देखने पर एक खूबसूरत चीज नजर आती है। वह क्या है आप समझ गए होंगे। जी हाँ, वही चांद जो पूर्णिमा पर पूरी तरह से नजर आता है और अमावस्या के दिन न जाने कहाँ गायब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस लड़का में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे चांद के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में कम से कम 135 चांद है, लेकिन किसी पर जीवन का अस्तित्व नहीं। पृथ्वी पर आज अगर जीवन संभव है तो सिर्फ चांद के कारण। जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया था तो धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस समय चांद न बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। तब से लेकर आज तक पृथ्वी झुकी हुई है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। यदि चांद न होता और धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात दोनों बराबर होते, यानी कि 12 घंटे के होते। ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ होने के साथ साथ भूमध्य रेखा का क्षेत्र आग से झुलस रहा होता। इतना ही नहीं, जब धरती अस्तित्व में आई तो उस वक्त 6 घंटे के दिन और 6 घंटे की रात होते थे। ये चांद ही था जिसने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धरती की गति को धीमा किया, जिसकी वजह से आज हम 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात देख पाते हैं। क्या आपको पता है कि चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो पाया कि आज से करीबन 450 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह जितना आकार में बड़ा थिया नाम का उल्का हमारी धरती से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, जो कि चांद बना। उस समय हमारी पृथ्वी द्रव के रूप में होती थी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर करीबन 27 दिनों में पूरा करता है। हमें जानकर आश्चर्य होगी कि समंदरों में जो ज्वार भाटा आता है वह चंद्रमा के ही कारण आता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य से चंद्रमा करीबन 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में 380 गुना पृथ्वी के अधिक समीप है। फलस्वरूप चंद्रमा की ज्वार उत्पादन क्षमता सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा की आयु कितनी है, यह नासा के अपोलो 14 मिशन के दौरान एकत्रित किए गए लूनर रॉक्स के सैंपल कर अध्ययन कर वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया कि चंद्रमा लगभग 4.51 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। इस तरह चंद्रमा की आयु 4.51 बिलियन वर्ष पूर्व है। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि चंद्रमा खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के पास अपनी कोई चमक नहीं है, खुद की कोई रोशनी नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है जिससे वह चमक सके। सूर्य की किरणें चंद्रमा की सतह पर पड़कर परिवर्तित होती है और इस कारण चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर, जो कि चंद्रमा का धरातल असमतल है, और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य से परिवर्तित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का आकार बृहस्पति और शनि उपग्रहों की तुलना में बहुत छोटा है। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है, जो कि धरती की परिधि से 30 गुना जाता है। चांद आज जिस दूरी पर है उससे वह हमें सूर्य के बराबर लगता है, और इसी दूरी के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। भविष्य में चांद के और भी दूर हो जाने पर सूर्य ग्रहण शायद नहीं लगेगा। इसका पता तब चला जब चांद पर एक 18 इंच की परावर्तक चादर बिछाई गई, जिस पर लेज़र पड़कर वापस आने के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा यह नतीजा निकाला गया। क्या आपको पता है कि चांद जो देखने में हमको गोल नजर आता है वह असल में अंडाकार है। लगी न चौंकाने वाली बात। और यही नहीं, चांद का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर -380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना बताई जाती है। यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने की सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LDED प्रोजेक्ट के अनुसार यह हीलियम, निमोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्स पर्वत है, जो 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर ऊंचा है। आपको बता दें कि यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र छठा हिस्सा है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा की सतह पर किसी व्यक्ति की भार पृथ्वी की तुलना में 16.5% होगा। वजन कम महसूस होने के कारण चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।